भारत को दिखाई श्रीलंका ने गद्दारी, चोट लगी भारी। मोदी ने श्रीलंका का हाथ थामा, हाथ छुड़ाकर श्रीलंका ने चीन को लगाया गले। गद्दार श्रीलंका को मोदी का पलटवार। दोस्तों, हमें श्रीलंका की तरफ से कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी कल्पना भारत ने कभी भी नहीं की थी। भारत ने श्रीलंका की दिल खोलकर मदद की, लेकिन बदले में श्रीलंका ने क्या दिया? धोखा। दोस्तों, श्रीलंका की तरफ से धोखा मिलने के बावजूद भारत ने श्रीलंका की मदद की है। भारत ने अपनी दोस्ती निभाई है। लाख श्रीलंका भारत को दगा दे, लेकिन भारत ने श्रीलंका को अकेला नहीं छोड़ा। दोस्तों, हमें देखने को मिल रहा है कि भारत लगातार अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की मदद कर रहा है। भारत ने अपने बयान में हमें बताया कि भारत ने 40,000 टन श्रीलंका को डीजल की खेप भेजी है। ये बात पूरी दुनिया को पता है कि इस समय श्रीलंका बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इस समय श्रीलंका के लोगों को ईंधन की समस्याओं का सामना काफी ज्यादा करना पड़ रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर भारत लगातार श्रीलंका की मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत को श्रीलंका ने दगा दे दिया है। जो देश मुश्किल घड़ी में श्रीलंका की मदद किया है, उस देश को श्रीलंका ने एंड टाइम पर धोखा दे दिया है और हमें देखने को मिला कि वो सारा भारत का एहसान भूल गया। भारत ने एक छोटी सी मदद क्या श्रीलंका से मांग ली, वो भी श्रीलंका ना कर सका। भारत को श्रीलंका से ऐसी उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, हमें देखने को मिला कि इस साल भारत ने श्रीलंका को अलग अलग माध्यम से $3.5 बिलियन का सपोर्ट दिया, लेकिन यही चीज श्रीलंका भूल चुका है और हमें देखने को मिला कि किस तरीके से भारत के मना करने के बावजूद भी श्रीलंका ने चीन और पाकिस्तान के जहाज को अपने बंदरगाह पर बुला लिया। भारत ने श्रीलंका से खास करके मना किया था, लेकिन फिर भी श्रीलंका ने चीन के जहाज को अपने बंदरगाह पर आने की अनुमति दे दी। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला डिटेल में। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन क्या भारत को आगे श्रीलंका की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। दोस्तों, मोदी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वह दोस्ती निभाना भी जानते हैं और उन्होंने जो वचन दिया है वो वचन को भी किसी हाल में पूरा करेंगे। हमें देखने को मिला कि किस तरीके से श्रीलंका ने भारत की बात नहीं मानी और अपने बंदरगाह पर चीन के जासूसी जहाज को बुला लिया, लेकिन इसके बावजूद भारत ने श्रीलंका की मदद की, चाहे वो पैसे से हो या फिर चाहे कोई और चीज से हो। यहाँ पर भारत ने श्रीलंका का हमेशा साथ दिया है और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि श्रीलंका का झुकाव भारत के बजाय चीन की तरफ ज्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, श्रीलंका ने भारत के साथ गद्दारी की है। भारत की लाख मना करने के बावजूद श्रीलंका ने चीनी और पाकिस्तानी जहाज को अपने बंदरगाह पर आने के लिए अनुमति दे दी है। आपको बता दें, यहाँ पर श्रीलंका के ऊपर भारत ने बहुत एहसान किया है और इन सभी एहसान को भूलते हुए यहाँ पर श्रीलंका ने चीन के जहाज को अपने बंदरगाह पर आने की अनुमति दे दी है। दोस्तों, भारत ने श्रीलंका को खास करके मना किया था कि चीन के जहाज को श्रीलंका के बंदरगाह पर मत आने देना, क्योंकि यहाँ पर चीन का जहाज आकर भारत की जासूसी करेगा। इस बात की पुष्टि हो रही थी और चीन का इतना खतरनाक जहाज श्रीलंका के बंदरगाह पर आ गया है कि वो चाहे तो आधे इंडिया की जासूसी बड़ी आसानी से कर सकता है। आपको बताते चले, भारत के विरोध के बावजूद श्रीलंका पाकिस्तान और चीन के जहाज को अपने बंदरगाह पर आने की अनुमति दे दी। यहाँ पर श्रीलंका चीन और पाकिस्तान को रोक नहीं पाया। जिस चीन के जहाज को लेकर पिछले कई दिनों से बवाल मच रहा था, अब वो जहाज आपको श्रीलंका के बंदरगाह पर खड़ा हुआ नजर आएगा और इस चीज से आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर श्रीलंका ने भारत को धोखा दे दिया है। ये भारत वही है जो हर मुश्किल घड़ी में श्रीलंका की मदद किया है, लेकिन यहाँ पर भारत की लाख बोलने के बावजूद श्रीलंका अपनी बंदरगाह पर चीन के जहाज को बुला लेता है और भारत को डर है कि चीन का ये जहाज भारत की जासूसी कर सकता है और कई जानकारियां चुराकर भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी देखने को मिल रहा है, जिसकी एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें दिखाई दे रहा है एक डोर्नियर निगरानी विमान जो भारत श्रीलंका को दे रहा है। और इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी भारत ने श्रीलंका से दुश्मनी नहीं की, बल्कि भारत ने ये विमान श्रीलंका को गिफ्ट के तौर पर दे दिया। भारत ने श्रीलंका की हालत देखते हुए ये विमान गिफ्ट के तौर पर श्रीलंका को दिया है। भारत ये बात जानता है कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था इस समय सही नहीं चल रही है और ऐसे में भारत को इतना बड़ा कदम उठा लिया है। वहीं भारत के कहने के बाद भी जिस देश ने भारत का कहना ना माना हो, उस देश के साथ भारत इस तरीके का बर्ताव करता है। दोस्तों, भारत को धोखा देने के बावजूद मोदी सरकार ने श्रीलंका के साथ अपनी दोस्ती को फिर निभाया है और इस मुश्किल घड़ी में भी श्रीलंका का हाथ नहीं छोड़ा है। एक तरफ श्रीलंका ने भारत को ठुकराया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने फिर से दोस्ती की लाज रखते हुए यहाँ पर श्रीलंका का साथ दे दिया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत ने श्रीलंका को ये निगरानी विमान गिफ्ट के तौर पर दिया है। दोस्तों, हमें देखने को मिला कि इस कार्यक्रम के दौरान वहाँ के राष्ट्रपति खुद वहाँ मौजूद थे और बताया जा रहा है यहाँ पर राष्ट्रपति का होना इस बात की गवाही थी कि श्रीलंका भारत को मनाना चाहता था और एक तरह राष्ट्रपति ये भी चाहते थे कि जिस तरीके का लोन हमने चीन से ले लिया है, उसकी वजह से हम चीन को मना नहीं कर पा रहे हैं और चीन ने हमारे बंदरगाह को लीज पर ले रखा है। इसलिए यहाँ पर श्रीलंका चीन से डायरेक्ट पंगा नहीं लेना चाहता।
दोस्तों इसके बारे में खबर निकल के आ रही है, जिससे ये पता चल रहा है कि ये विमान श्रीलंका के साथ 2 साल के लिए बना रहेगा। 2 साल तक भारत का ये विमान श्रीलंका के नौसैनिक अड्डे पर रहेगा। उसके बाद श्रीलंका का नया विमान बनकर तैयार हो जाएगा और उसे भारत फिर श्रीलंका को सौंप देगा। कंगाल हो चुकी श्रीलंका को भारत ने $4 अरब की मदद भी की है। इसके अलावा भारत के मना करने के बावजूद श्रीलंका ने भारत की बात नहीं मानी है। यहाँ पर हो सकता है कि श्रीलंका के ऊपर चीन का दबाव पड़ रहा हो, क्योंकि वो भारत से सीधे पंगा नहीं लेना चाहेगा। इसको लेकर आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ अजीत डोभाल 2 दिनों के मास्को दौरे पर पहुंचे हैं। इसको लेकर सबसे ज्यादा किसी को तकलीफ होने वाली है तो वो पाकिस्तान को होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर रूस और भारत मिलकर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ काम करने वाले हैं। यही वजह है कि हमें साफ साफ पाकिस्तान की बौखलाहट दिखाई दे रही है। इसके अलावा पूरी दुनिया की नजर इस समय भारत के ऊपर बनी है। भारत अफगानिस्तान को लेकर भी एक बड़ी रणनीति बना रहा है। तालिबान जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उसको लेकर भी अजीत डोभाल ने कई बड़ी रणनीति बनाई है और उसके साथ मिलकर आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का प्लान बना लिया है। यही चीज पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। हमें देखने को मिल रहा है कि आतंकवाद को खत्म करने की बात होती है तो पाकिस्तान को बड़ा बुरा लगता है। इसके अलावा पूरी दुनिया की नजर भारत के ऊपर बनी हुई है। दुनिया को लग रहा है कि शांति दूत बनकर भारत मास्को आ रहा है और रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करवा देगा। दोस्तों अगर मोदी को सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा है तो वो है अजीत डोभाल, और भारत में कोई भी दिक्कत आती है तो उसके हल के रूप में अजीत डोभाल सबसे पहले निकलकर सामने आते हैं। चाहे बात आतंकवाद की हो, उसको भी हल करने के लिए अजीत डोभाल अपनी रणनीति का सहारा लेते हैं। चाहे बात कोई और समस्या की हो, यहाँ पर अजीत डोभाल अपनी रणनीति से हर समस्या को बड़ी आसानी से दूर कर देते हैं। इसके अलावा विदेश में पाकिस्तानी आतंकवादी जैसी समस्या हो या फिर अमेरिका से बातचीत विवाद पर सबको करारा जवाब देना, सब में अजीत डोभाल आगे रहे हैं। और अजीत डोभाल वही हैं जिन्होंने LOC से चीन को पीछे हटने पर मजबूर किया है। यहाँ पर चीन से अजीत डोभाल ने बात की और चीन के पसीने छूट गए थे, जिसकी वजह से चीन को अपने सैनिकों को LOC से पीछे लेना पड़ गया था। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि अजीत डोभाल ने अब ठान लिया है कि आतंकवाद को अब जड़ से खत्म करना है। इसके लिए अजीत डोभाल रूस पहुंचे हैं। यहाँ पर रूस और भारत मिलकर साथ में आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे। वैसे भी अजीत डोभाल की तरफ से पहले भी आतंकवाद को लेकर कई बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं, जिसकी बदौलत आतंकवाद पर काफी हद तक रोक लगाई गई है। और अब तो अजीत डोभाल ने मन बना लिया है कि रूस के साथ मिलकर आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना है। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।